सबों को प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन प्रभु हम सबों को दिए, फिर एक बार सुंदर मौका दिए, नया दिन दिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हम सबका जीवन में एक नए रीति से नई आशीष दिए हैं। और आज फिर मैं एक अपना गवाही लेकर आप लोगों के सम्मुख आई हूँ और मेरा गवाही है। आज मैं छोटा सा अपना गवाही को रखना चाहूँगी। 2020 का मेरा गवाही है, जबकि 2020 बहुत ही पेंडेमिक का समय था और उस समय की मेरी गवाही है। ऐसे तो मेरे 3 गवाही है, मैं एक एक करके रखूँगी, लेकिन आज मैं पहला गवाही रख रही हूँ। और उस गवाही में जाने से पहले हम कुछ बातों को देखेंगे। इस समय जो पेंडेमिक का समय था, उस पेंडेमिक के समय में जो सिचुएशन था, बहुत बुरा सिचुएशन था। लोग चारों तरफ चले जा रहे थे, मर रहे थे और लॉकडाउन हो चुका था। दुकान सब बंद, ऑफिस बंद, स्कूल बंद, मार्केट बंद, सब चीज़ बंद। इसी का बीच में उस पेंडेमिक में प्रभु अपने लोगों को संभाल के रखे हैं और सफ़र करने में हम में से प्रत्येक का सहायता किए। और उसी बीच में मेरी कुछ तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी थी। हालांकि कोविड तो नहीं था, लेकिन कुछ हेल्थ इशू था। उस समय मैं हेल्थ इशू के चलते मैं बिस्तर में थी, बेड में थी। और एक दिन ऐसा हुआ, हमेशा मैं प्रार्थना करते रहती थी। इस सिचुएशन को देख के मैं प्रार्थना करते रहती थी, ये प्रभु क्या सिचुएशन हो रहा है, लॉकडाउन और बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं, कितने लोग चले जाते। मैं आत्मा में बड़ी दुखित होती थी। हर दिन के न्यूज़ सुन के मैं बहुत दुखित होती थी और मैं प्रभु से हमेशा प्रार्थना करती थी, प्रभु क्या हो रहा है। तो एक दिन ऐसा हुआ, भोर के समय था, करीब 3 साढ़े 3 बज रहा था। उस समय मेरे कानों में एक आवाज़ आई और वो प्रभु ने कहा, मैं 2023 में आ रहा हूँ। ये आवाज़ सुनते ही मेरी नींद खुल गई और मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगी। और मैं सोच रही क्या आवाज़ आया। यही आवाज़ मेरे साथ स्पष्ट रूप से मैंने सुनी और रिपीट भी हुआ। मैं स्पष्ट रूप से सुनी और पूरी रीति से मेरी नींद खुल गई। सुबह मुझे बहुत आनंद लग रहा था। मैं इतना अंदर से हैप्पी थी और मैं इस खुशी को किसी को नहीं बता पा रही थी, अपने परिवार में किसी को नहीं बता पा रही थी, अपने बच्चों को भी नहीं बता पा रही थी। लेकिन मैं बहुत खुश थी कि प्रभु ने बताए मैं आ रहा हूँ। और फिर बाद में मैं अपने बच्चों के साथ, अपने सबों के साथ मैं शेयर की, लेकिन आज आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इस एक चीज़ को महसूस की, वचन जो पवित्र शास्त्रों में लिखा हुआ वचन, एक एक वचन जो है अति पवित्र वचन है और हर वचन एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को फुलफिल करता है। जब हम वचन में देखते हैं, हम वचन देखेंगे गलाती चैप्टर 5 वर्स 25 को हम देखते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। सचमुच हम आज आत्मा के अनुसार ही जीवित है, तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है वही हमें सिखाता है कि हमें इस संसार में कैसे चलना चाहिए। और आत्मा अगर हमारा होली होगा, अगर मेरा आत्मा और शरीर अगर होली है, पवित्र है, तो प्रभु इसमें वास करेंगे। अपने आत्मा में प्रभु हमारा मन मंदिर में वास करने वाला परमेश्वर है और वो हमारे हृदय में वास करेंगे और हमसे बोलेंगे, हमसे बातचीत करेंगे। बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं आज कहना चाहूँगी
प्रोत्साहित करना चाहूँगी आप लोगों को कि हमें आत्मा और शरीर से पवित्र होना है, क्योंकि वचन कहता है ये पवित्र बलिदान हमें आत्मा शरीर के द्वारा जीवता और भावता हुआ बलिदान प्रभु को चढ़ाना है, और यही बलिदान प्रभु चाहते हैं। फिर हम देखते हैं वचन में जब हम जाते हैं और भी हम वचन को देखते हैं, आत्मा हमारा कैसे शुद्ध होता है। अगर हमारा आत्मा शुद्ध है तो हम आत्मा के फलों से हम सुसज्जित हो सकते हैं। आत्मा का जो 9 फल है उस फल से हम सुसज्जित हो सकते हैं। तो इस फल को हमारे आत्मा में उगना चाहिए, हमारे आत्मा में दिखना चाहिए, प्रैक्टिकल जीवन में दिखना चाहिए। प्रभु का आने का समय बहुत ही निकट है, और हम सोते ना रहें, हम जागते रहें, प्रार्थना में रहें, प्रभु से पूछे। हर ज़रूरतों को प्रभु बताने वाला परमेश्वर है। जहाँ हम नहीं समझ पाते हैं वचन, प्रभु से पूछे, प्रभु उत्तर देगा। और हम प्रार्थना के द्वारा अपना डिज़ायर को, जो हम चाहते हैं, हम प्रभु के पास रखें, उसको भी प्रभु फुलफिल करेंगे। वचन कहता है अंत तक धीरज धरे रहो। तो हमें कैसे धीरज धरे रहना है? विश्वास और प्रेम का झिलम पहनकर, उधार और आशा का टॉप पहनकर, सावधानी के साथ हमें धीरज धरे रहना है, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो प्रभु हमें बतलाते हैं जागते रहो, क्योंकि प्रभु का आना कोई नहीं जानता है। समय हमें नहीं बतलाता है, वचन काल भी हमें नहीं बतलाता है। क्या ग्रीष्म काल होगा या सर्दी का समय होगा, शीतकाल होगा, वो भी नहीं बतलाता है। दिन भी वचन नहीं बतलाता है। लेकिन जब प्रभु कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, 2023 स्पष्ट रूप से कहा प्रभु, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। समय बहुत निकट है, इसलिए मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करना चाहूँगी कि आप जागते रहिए, आप प्रार्थना में जीवन बिताइए, अपने बच्चों को देखिए, अपने बच्चों को निहारिए, उनका विश्वास को देखिए। आपके बच्चे कहाँ खड़े हैं आज, आप कहाँ खड़े हैं, आप देखिए और अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो देखना चाहता है कि आप भी पवित्र बने। इसलिए आप अपने बच्चों को उत्साहित कीजिए प्रार्थना करने, वचन पढ़ने के लिए, और डेली का अपना फैमिली प्रेयर में अपने बच्चों को शामिल कीजिए, ताकि बच्चे भी आपके साथ उस प्रेयर में उपस्थित हो, कि उसके बीच में प्रभु की उपस्थिति होने पाएँ। और जब प्रभु की उपस्थिति होगी तब हर गड़बड़ी वाली चीज़ सही हो जाएगा, हर निर्बल चीज़ बलवंत हो जाएगा। अगर हम विश्वास में कमज़ोर है तो हम बलवंत बन जाएंगे। प्रभु हमारे सारे निर्बलता को लेके हम में से प्रत्येक को सामर्थी बनाएंगे। इस रीति से हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे को सहायता करना है, एक दूसरे के लिए दया करना है, एक दूसरे को शांति देना है। आज हम यही छोटे से गवाही आप लोगों का बीच में रखे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कि मैं आने वाले दूसरा जो मेरा गवाही है वो भी मैं आप लोगों के बीच में रख सकूं। धन्यवाद। आमीन।